रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम साहबजादा वाला शान पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा वलीद अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी शरफपुरी दामद बरकातुहु आलिया और उनके साथ जब से इस पिंडाल में इस उर्स में आने की सआदत हासिल हुई है, यकीन जानिए जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो मेहमान नवाजी, जो करम नवाजी और जो मोहब्बतों का इतना बड़ा समंदर हम सबको अता हुआ, यकीन जानिए मैं अपनी जाती तौर के ऊपर कहता हूं कि हम तो इसके मकरूज हो चुके हैं। और मुंतज़मीन आला, मुंतज़म आला मोहतरम हाजी सनाउल्लाह नाज़ ताहरी दामद बरकातुहु आलिया आस्ताना आलिया बाबा जी सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब, और फिर जिस हस्ती के बारे में जिनका उर्स मना रहे हैं, जो सयाह हैं हरमैन शरीफैन के, जो महबूब हैं ताजदार कायनात के, जो ताजदार कायनात की आलो औलाद वाले, जो इल्म व मोहब्बत वाले, जो अपनी निस्बत में हजरत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदी आपकी निस्बत ताल्लुक रखते हैं, और दूसरी जानिब फिर गोलड़ा शरीफ में कादरी मोहब्बत भी रखते हैं, और हजरत पीर मेर अली शाह साहब फातिह कादियानियत के साथ निस्बत मोहब्बत मुलाकात रखते हैं। हमारी अगली नस्लों को कम पता होता है इन अशखास के बारे में। जब नस्लें नहीं आ जाती हैं तो जहां नस्लों को अकीदे से बांधने की जरूरत होती है, वहां ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से अकीदा मोहब्बत और निस्बत और अकीदा अहले सुन्नत हम तक पहुंचा है। और ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा करने वाली शख्सियत, ये वो हस्ती जो कि हजरत फैज मोहम्मद कंधारी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से उनसे निस्बत और उनकी बारगाह में रहने वाली शख्सियत, ये वो हस्ती जो हजरत मुहद्दिस आजम कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत वाली हस्ती, ये वो हस्ती है जिसने सबसे पहले कराची में हजरत सरदार अब्दुल रब नश्तर रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुलूस निकाला था। फिर 20 से जायद मसाजिद की तामीर करवाई, और फिर मसाजिद के साथ खानकाहों के साथ मदारिस उल उलूम, यानी इन नस्लों के अंदर इल्म का शौक पैदा हो, उसके लिए काम किया। और फिर लोगों के दिल जोड़ने का एहतमाम किया। जहां बातिन की खैर मिलती थी वहां पर जाहिरन भी लोगों के घरों को जोड़ा जाता था। सुलह करवाना, दिलों को जोड़ना, मोहब्बतों को फैलाना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का पैगाम देना, ये सारी बातें हजरत कुतुबुल अख्ताब हजरत बाबा सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी नक्शबंदी कादरी तिरमजी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत के अंदर नजर आती हैं। और इतना बड़ा जम्मे गफीर उलमा का, सुलहा का, अतकिया का और आशिकों का टक्कर, मैं एक रुबाई का सहारा लेता हूं इस दरवाजे की मोहब्बत को बयान करते हुए अपने अंदाज में, कि अता की हद ही नहीं, लुत्फ का हिसाब ही नहीं, इस आस्ताने करम का कोई जवाब ही नहीं, बस एक नजर से पिलाते हैं उम्र भर के लिए। ये वो शराब है जो बार बार पिलाए, ये वो काम नहीं, बस एक नजर से पिलाते हैं उम्र भर के लिए, बार बार पिलाएं, ये वो शराब नहीं। और इन्हीं के लिए इकबाल कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो हाजिरो मौजूद से तुझे बेजार करे, और दिल के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे।
हाज़रीन गिरामी कदर, मैंने अपने मजमून के उन्वान के लिए सूरह बकरा शरीफ की आयत दो ली और उसके साथ सूरह तौबा की आयतें ली। और खुदा की कसम, मैं अपने कोई इल्म के साथ अपना खिताब करने नहीं आया, यह मैं अपने दिल की नियत बता रहा हूं। मैं एक फकीर की बारगाह में, एक दरवेश की बारगाह में और हुजूर के आल के शहजादे की बारगाह में चंद बातें और सबक सुनाकर अपनी बख्शिश पर मोहर लगवाने आया हूं। और यह बात मैं सरापे दिल के साथ कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, सिबगत अल्लाह, रंग जाओ अल्लाह के रंग में रंग जाओ। और फिर फरमाया वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर हो सकता है। और रंग की हकीकत को समझना हो, चूंकि ये रंग वालों की महफिल है, तो रंग को समझने के लिए मैं मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से उन आशिकों के अंदाज में एक तमसील और मिसाल से बात को शुरू करता हूं कि आग और लोहे में मोहब्बत हो गई। और जब आग और लोहे में मोहब्बत हो गई तो आग ने पूछा लोहे से कि तू मेरी मोहब्बत की खातिर क्या कर सकता है। आग से लोहे ने कहा कि जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। आग भड़कना शुरू हो गई और आग भड़कते हुए जब औजे कमाल पर पूरा शोला ज्वाला बन गई तो लोहे से कहने लगी, अब तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, अब मुझ में दाखिल होके दिखा। आग में लोहा दाखिल हो गया और कुछ देर के बाद जब लोहे को निकाला गया तो अजब मंजर था। लोहे का काम जलाना नहीं है, लोहा चमकने वाली धात नहीं है, मगर अजब मंजर था। आग को हाथ लगाते तो वो तो जलाती ही थी, लोहे को हाथ लगाते तो ये भी जलाता था। आग को देखते तो वो भी चमकती थी, लोहे को तकते तो ये भी चमकता था। किसी ने लोहे से पूछा, ये तूने अपने ऊपर क्या किया है? उसने कहा, मैंने एक ही काम किया, जैसे ही आग में दाखिल हुआ मैंने अपनी सिफात का पर्दा उतार दिया और महबूब का रंग चढ़ा दिया। बस मैंने महबूब का रंग चढ़ा लिया। ये जो कुछ है ये महबूब का रंग है, ये उसकी मोहब्बत का असर है। और हाजरीन गिरामी कदर, इसी बात का इजहार हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के अमीर खुसरो फरमाते हैं मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम। इफेक्ट्स बंद रखे, कोई नहीं, आवाज सादा जाने दे। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, रंग की रंगाई जो तू मांगे, मोरा जोबन गिरवी रख लो निजाम। उन आशिकों की बात जुदा हो जाती है। मोहे अपने ही रंग में रंग दो निजाम, रंग की रंगाई जो तू मांगे, मोरा जोबन गिरवी रख लो निजाम। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद गोया होता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। आशिक ने पूछा, मालिक क्या तू रंगों में मिलता है? कौन से रंग में रंग जाएं? अल्लाह करीम ने फरमाया, मैं रंगों से पाक हूं। तो मालिक फिर तेरे रंग में कैसे रंगे? रब ने फरमाया, मैं सदके, फरमाया मेरे रंग में रंगना चाहते हो तो आओ। जब मैंने कायनात को बनाना चाहा, तो जब मैंने पहली दफा इन्नमा अमरुहु इजा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब मैंने किसी को चाहा कि मैं किसी को चाहूं, तो जब पहली दफा मैंने कुन कहा तो कुन के नतीजे में जो फायकून हुआ वो मेरी चाहत ही तो थी।
और चाहत की सूरत में मेरा रंगे अव्वली बना, और वो रंग था नूरे मुस्तफा का। या गौस, वो रंग था रंगे मुस्तफा का। कायनात बनाना चाहिए तो इस रंग को फैलाया तो कायनात बन गई, और इस रंग को समेटा तो मोहम्मद मुस्तफा बन गए। फरमाया वो मेरा मुस्तफा है जिसमें मेरी सिफात का रंग भी है और हत्ता के मेरे अफआल का रंग भी है। और उसकी हकीकत को जानना हो तो मैं आशिकों को बैठे हुए एक मंजर मेरे जहन में आ रहा है। अल्लाह करीम ने अपने नाम को भी बेऐब रखा, क्योंकि वो बेऐब है, सुभान है। और उसने अपने हबीब के नाम को भी ऐब से पाक रखा, क्योंकि वो रब का हबीब है। और अपने नाम का भी एक एक हर्फ कामिल रखा, और अपने मुस्तफा के नाम का भी हर एक हर्फ कामिल रखा। आप किसी के नाम के पहले एक दो हर्फ उड़ा दें तो बामाना रहना मुश्किल होता है, जबकि अल्लाह के नाम में और इसमें मोहम्मद में ऐसा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह इसमें जलालत, वो जात जिसकी इबादत की जाए वो अल्लाह है, जो वाहिदुल ला शरीक है। एक जुमला कहूंगा, कई ज़हनों में गलत फहमी आती है कि शायद हम लोग तौहीद का इतना जोर नहीं देते। मैं उसके लिए कहूंगा, लोगों की तौहीद दोज़ख जन्नत से आगे नहीं जाती। जिनके पास हम आए हैं, इनकी तौहीद रब के दीदार और मुलाकात से नीचे नहीं आती। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्ज कर रहा हूं, जिंदाबाद। बात यह है कि आपका ज़ौक़ और शौक, मैं इससे ज्यादा अपनी कैफियत को संभाले हुए हूं, यकीन जानिए। मगर वक्त भी देखना है और शौक भी बरकरार रखना है और वक्त भी तामुल में रखना है। तो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का इसमें गिरामी लफ्ज अल्लाह का अलिफ हटाएं तो रह जाता है लिल्लाह। यह भी बामाना है, इसका मतलब है अल्लाह के लिए। और लिल्लाह का लाम हटा दें और पहला अलिफ वापिस ले आएं तो हो जाएगा इलाह। इसका मतलब है वो जात जो इबादत के लायक हो। जैसे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई जात नहीं है इबादत के काबिल मगर सिवाय अल्लाह के। तो इलाह इबादत के काबिल जात, इबादत के लायक जात। इलाह, इलाह का जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मियां मोहम्मद साले दामद बरकातुम आलिया आस्ताना आलिया शरफुल शरीफ से तशरीफ लाए, मुबारकबाद और उनके लिए हदिया तबरीक पेश करते हैं। अब इधर तवज्जो रखें। तो अर्ज कर रहा हूं, इलाह का अलिफ भी हटा दे तो रह जाता है लहू। लहू का मतलब भी है उसके लिए, और लहू का लाम भी हटा दे तो रह जाता है हू। वो है और उसी का है और उसका है और वो ही है। अब ये रंग ताजदारे कायनात के इसमें मोहम्मद में देखें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरीका जब भी इसमें मोहम्मद पर दर्स हो, क्योंकि बार बार तकरार करनी पड़ेगी, एक तरीका तो है साथ साथ दरूद पाक पढ़ते जाएं, और दूसरा तरीका कि लज्जत इसमें यार लेते हुए आप कैफियत लज्जत हलावत इसमें मोहम्मद लेते जाएं, और जब उस नुक्ते का इख्तिताम हो तो फिर इकट्ठा दरूद पाक पढ़ लिया जाए।
दोनों तरीके ठीक है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब है वो जात जिसकी हर लम्हा, हर जा, हर वक्त तारीफ होती रहे और उसकी तारीफ कभी खत्म ना हो, और उसकी तारीफ जमानो मका की पाबंद नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो और हर वक्त तारीफ हो, तो मैं अगर पूछूं कि कायनात में सबसे ज्यादा जिक्र किसका होता है? अल्लाह का। तो एक सवाल सा उठता है, फिर तो मोहम्मद नाम अल्लाह का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिक्र तो अल्लाह का होता है। तो मालिक, तूने अपना नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखा? रब ने फरमाया सारी कायनात मिलकर भी मेरा जिक्र करे तो मैं तुमसे पाक हूं, मेरे मुताबिक जिक्र नहीं कर सकते, मगर मोहम्मद वो होगा जिसका जिक्र मैं कामिल करता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें मुबारक मोहम्मद का मीम हटाएं तो रह जाता है हम्द, जो जात है ही रब के लिए सरापा तारीफ, और हम्द का हा हटाएं और पहला मीम वापिस ले आए तो हो गया मुमिद, और मुमिद का मतलब होता है मददगार। अरे जिस तरह महबूब की जात मददगार है, इस तरह महबूब का नाम भी मददगार है। और मुमिद का मीम हटाएं तो खाली रह जाता है मद। और आप जब कुरान में पढ़ते हैं मद तो क्या करते हैं? वलद्दल्लीन, यानी मद आई तो हमने मद को क्या किया? खींच दिया, लंबा कर दिया। रब ने कहा मोहम्मद वो है जिसकी शान बड़ी बुलंद है, यह आका के इसमें मुबारक में है। और मद का मीम हटाएं तो रह जाता है दाल। मैं सदके, दाल, दाल का मतलब वो जात जो कि रब के होने की दलील है, और इसका इशारा सूरह इखलास में है। और जिनका हवाला देने लगा हूं वो हमारे शाहजी, वो भी नक्शबंदी हैं। इस निस्बत से सूफियों की बातें जुदा नहीं होती, इकट्ठी होती हैं। आप पहले के पुत्र कुल हु अल्लाहु अहद, रब ने क्यों कहा? मैंने कहा आका की शान बताने के लिए। कहा ठीक है, मगर एक वजह और है। कुल इसलिए फरमाया कि हबीब तू कह, बाकियों ने सुना है, हबीब तूने तो देखा है ना। कुल हु अल्लाहु अहद, रब के होने की दलील जो हुए ताजदार कायनात। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद की कैफियत का एक मंजरनामा मुख्तसरन पेश किया। और ताजदार कायनात रब की सिफात का भी रंग हुजूर में है और रब के अफआल का रंग भी हुजूर में है। सिर्फ दो आयतें लेता हूं जल्दी के साथ। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। ये दोनों सिफतें याद रखनी है, रऊफ और रहीम। हू बहु सिफत अपने महबूब को अता फरमाई। फरमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया मेरा मुस्तफा भी अपने गुलामों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। फिर फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह ही तुम्हारे लिए गवाह काफी है। महबूब की बात आई तो जा बजा कुरान में इरशाद फरमाया, कभी फरमाया वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, कभी फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कभी फरमाया वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अभी वो कैसा मंजर होगा जब मैं तुझे सारे नबियों पर रोजे क़यामत में गवाह लाऊंगा, रब भी गवाह। हाज़रीन गिरामी कद्र,
तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद, रब भी शहीद, हुजूर भी रऊफ और रहीम, अल्लाह भी रऊफ और रहीम। तो फर्क आ सकता है ज़हन में, तो फिर हुजूर अल्लाह ही है? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं है भाई। कुरान में आ रहा है हुजूर भी रऊफ, अल्लाह भी रऊफ, हुजूर भी रहीम, अल्लाह भी रहीम। तो फर्क क्या है? फर्क बड़ा है। अल्लाह करीम किसी से लेकर रऊफ और रहीम नहीं, उसके पास जो कुछ है अपना है, और रब का जो कुछ है वह मुस्तफा का है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं ना, बखुदा खुदा का यही अदब, नहीं और कहीं कहीं मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इसलिए फरमाते हैं, अब ये सिफात के रंग के बाद मैं अफआल के रंग की तरफ आता हूं। हमने मालिक से अर्ज की, मौला हम तेरी बोली सुनना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, खबरदार मैं जुबानों में को मुक़य्यद हूं। तो मौला फिर तेरी बोली, तेरी जुबान, तेरा कलाम कहां सुने? फरमाया बताता हूं, एक जुबान है। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मुस्तफा बोलते हैं मगर कलाम मेरा है। बोलना मुस्तफा का है, कलाम मेरा है। और फिर सूरह अनफाल में जब बदर का मैदान का नक्शा खींचा, जब ताजदारे कायनात ने 1000 काफिरों को सामने रखते हुए कंकरियां मुट्ठी में उठाई और फेंकी, वो मंजर अजब था। हुजूर ने, सबने देखा फेंकी। अल्लाह ने फरमाया वमा रमईता, हबीब आपने तो कंकरियां नहीं मारी, इस रमईता, जब आपने कंकरियां मारी थी, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि वो तो अल्लाह ने हबीब कंकरियां मारी। मौला सीधा कह देता मैंने मारी? कहा नहीं, बताना चाहता हूं, फेले मुस्तफा को अपना फेल बता रहा हूं। और यहां एक और आज चूंकि दहरीयत उरूज पर है और आका की मोहब्बत पर भी नकबजनी की कैफियत है, आती हैं। मैं उसके लिए यह जुमला देता हूं, दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम में एक यूज होता है लेजर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी। कौन सा? लेजर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसमें खास सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर ये होता है कि अपने को छेड़ता नहीं, दुश्मन को छोड़ता नहीं, यानी तमीज रखता है। लेजर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी, और उससे आगे बीवीआर टेक्नोलॉजी है, बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी। वो उससे भी अगला दर्जा है कि जब लॉक कर दिया जाए दुश्मन को, तो नजर नहीं आ रहा, रेडार पर नजर आया, वैसे सामने नजर नहीं आ रहा। मिसाइल मारा तो जहां जहां दुश्मन का त्यारा जाएगा, ये जैसे हमने पीछे किया था मई में, तो वैसे वैसे उसके साथ यही कुछ, उसको जब तक तबाह नहीं कर देगा छोड़ेगा नहीं। अब ये मौजज़ा ताजदारे कायनात ने बदर में तो पहले करके दिखा दिया। आप कहेंगे ये क्या बात कर दी आपने? मैं उस पर दलील दे रहा हूं। ताजदारे कायनात ने जब कंकरियां उठाई और हुजूर ने फेंकी, तो मैंने आपको लेजर गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का बताया, अपने को छेड़ता नहीं, दुश्मन को छोड़ता नहीं। जब कंकरियां फेंकी तो उस दौर में तो घुमसान का रन पड़ता था, सारे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते थे। इधर हजरत मीर हमजा असदुल्लाह व सदर रसूल ने दुश्मन रसूल को घेरा हुआ है, उधर हजरत सदीक अकबर ने घेरा हुआ है, उधर हजरत फारूक आजम ने, उधर मौला अली और मुर्तजा ने, सब ने दुश्मनों को उनके साथ लड़ रहे हैं। पता नहीं लग रहा अपना कहां खड़ा है, गैर कहां खड़ा है। ताजदारे कायनात ने कंकरियां मारी, अपने एक को नहीं लगी, दुश्मन एक नहीं बचा। उन कंकरियों को भी पता है यहां अबू बकर खड़े हैं, इन्हें नहीं लगना, यहां उमर है, इन्हें नहीं लगना, यहां अली है, इन्हें नहीं लगना। वो अबू जहल है, वो उमैया है, वो उकबा है, वो शीबा है, वो मुगीरा है, इन्हें लगना है, अपने एक को नहीं लगी और गैर एक नहीं बचा। अरे ये तो मेरे मुस्तफा के हाथों का मुद्दा है। और इस अफआलो सिफात के रंग की कैफियत, क्योंकि नक्शबंदियों की महफिल हो, हजरत सदीक अकबर का जिक्र ना करें, उस रंग को सुने। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब हिजरत मदीना फरमाते हुए गारे सौर में कयाम पजीर हुए। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद उलमा बैठे हैं। होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की शान में जब आयत आती है तो हम उस शान की आयत के लिए शान नजूल को देखते हैं, और शान नजूल में हम लोग तफसीर के, हदीस के पाबंद होते हैं, और फिर ये देखते हैं ऐसा भी होता है आयत एक होती है मगर उसके शान नजूल मुख्तलिफ होते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है, और यह भी देखा जाता है शान वरूद वारिद कब हुई, वाकया कौन सा था, मुकाम कौन सा था और किसके लिए हुई। यह कुरान का वो वाहिद मुकाम है कि जहां पर 3 मरतबा अल्लाह करीम ने इज़ फरमाकर अपने महबूब अलैहिस्सलाम के अबू बकर में शान में अल्लाह ने आयतें उतारी। फरमाया पहले, फरमाया इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, पहला इज़ लाया, ताय्युन में इज़ किया, तखसीस की कि वाकया हिजरत का है जब काफिरों ने मेरे महबूब को मक्का से निकाल दिया। और दूसरा सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, के 2 ही लोग थे, तीसरा कोई नहीं था, 2 थे। या तो चाहत थी मुस्तफा की सूरत में, या चाहने वाला था अबू बकर की सूरत में, तीसरा कोई नहीं था। और जब ये दोनों गार में थे, और मुकाम भी बता दिया गार का है, और तीसरी बात कही इज़ यकूलु लिसाहिबिही, और ये वाहिद का सीगा है, अपने सहाबी से फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अब ये मुकाम तफरीद ऐसा है, तफर्रुद है सैयदना सदीक़ अकबर का, कि रब ने यह भी बताया वाकया कब का है, यह भी बताया मुकाम कौन सा है, यह भी बताया वो कितने अफराद थे, और यह भी बताया कि कहने वाले ने सिर्फ एक से कहा। और यकूलु लिसाहिबिही, औरों की सहाबियत के लिए हम हदीस पढ़ेंगे तो पता लगेगा कब सहाबी हुए। हजरत सदीक़ अकबर वो हैं जिनकी सहाबियत का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि कुरान की नस्से कती से हुआ है कि अबू बकर हुजूर के सहाबी है। और फिर इस पर बिल इजमा तमाम मकातब फिक्र का मैं हवाला दे देता हूं, इस पर सब इजमाओ मुत्तफिक हैं, उनके सब की असलाफ की तफसीरें उठाएं। इस यकूलु लिसाहिबी से मुराद एक ही हस्ती है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। और यहां मैं एक और बात अदबन अर्ज करूंगा, और वो ये कि कई ज़हनों में आज के दौर फितन में ये सवाल उठाए जाते हैं कि शायद हजरत सदीक़ अकबर बाद में बदल गए। उस सवाल का जवाब पहला तो दूं, 15 आयतें रब ने जिनकी शान में उतारी हुई, बल्कि इससे भी जायद हैं, कुछ ने तो 32 तक का फिगर लाए हैं, मगर मैं एहतियात के साथ बात करता हूं। 15 आयतें जिनकी शान में हों। और फिर जिक्र आता है, मेरा सवाल है, अल्लाह करीम तो पता है ना अल्लाह करीम को कि कल क्या होने वाला है, आलिमुल गैब व शहादा है। तो अगर मैं एक फर्ज करता हूं जो ऐसा नहीं है कि अगर हजरत सदीक़ अकबर ने नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, बदल जाना था, रब को तो पता था ना, तो रब ने उनकी शान में आयतें क्यों उतारी, और ताजदारे कायनात ने उनकी शान में इतनी बातें क्यों फरमाई। ये मैंने हवाला दे दिया आपको, एक दलील दी है। अब आगे आ जाएं। हजरत सदीक़ अकबर गार में हैं, उन्होंने ताजदारे कायनात को तका। मैं जुमला कह रहा हूं, उन्होंने हुजूर के चेहरे का वजीफा किया। तकने में और वजीफे में फर्क होता है नक्शबंदियों। तकना होता है देखा और बस ठीक हो गया, और वजीफा होता है तका और तकते ही रह गए। और उसका इतना सा हवाला देता हूं, आप में से अगर किसी बुजुर्गों से पूछूं, चले मैं हाजी इकबाल साहब से पूछता हूं, आपको कभी किसी ने बताया कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल सफेद हैं या काले हैं? हाजी साहब से पूछते हैं, शेख से पूछते हैं, किसी से कोई बताया हो कि किसी महबूब प्यारे ने कहा हो कि आपके इतने बाल सफेद हैं दाढ़ी में? ताजदारे कायनात के सहाबा हुजूर को तकते नहीं थे, वजीफा करते थे। और शुमाइल तिरमिज़ी उठाएं,
मिशकातुल मसाहबी उठाएं, शरा मिशकात उठाएं, मिरकात उठाएं। सहाबा फरमाते हैं ताजदारे कायनात की रीशे मुबारक में, दाढ़ी मुबारक में कुल 14 से 17 बाल सफेद थे। वो भी ताजदारे कायनात जब दाढ़ी में तेल लगाते तो छुप जाते। कोई इतने गौर से भी अपने हबीब को देखता है कि कितने बाल सफेद? इस तवज्जो को क्या कहेंगे? मैं इसे वजीफा ना कहूं तो क्या कहूं? ये इश्क है उनका। और हजरत सदीक अकबर 3 दिन 3 रातें ये वजीफा करते रहे। 3 दिन 3 रातें ये वजीफा फरमाते रहे। इसीलिए तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते और अर्ज करते, अबू बकर वो सारी मेरी रियाजतें और इबादतें ले लो, और वो 3 दिन 3 रातों की जो खलबतें थी जब आप थे और मुस्तफा थे वो मुझे दे दे। हजरत फारूक आजम जैसे फरमाते। वो मंजर कैसा होगा जब चेहरा मुस्तफा जानुए अबू बकर पर होगा? वो मंजर शाह तारीख कैसी होगी? तो 3 दिन 3 रातों के बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं, तो हिजरत फरमाते हुए जब मदीना तैयबा में दाखिल हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिकबाल हो रहा है, और इस्तिकबाल करते हुए अचानक देखा गया कि लोग बढ़ बढ़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ आते हैं, और हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हुजूर इधर है, इशारा करते ताजदारे कायनात इधर है। अब जब ज्यादा हुआ कि लोग हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आ रहे हैं, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने चादर तान ली। उस पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि चादर इसलिए तानी चूंकि धूप बड़ी थी। कई आशिक दूसरी तरफ गए, कहा नहीं माना कुछ और है, असल में मारिफत की बात कुछ और है। वजह यह थी कि धूप का हुजूर से क्या काम, बचपन से तो ताजदारे कायनात पर बादलों का साया रहता था, तो फिर चादर क्यों तानी? वो बताते हैं वो जो 3 रातें 3 दिन नजरे अबू बकर ने चेहरा मुस्तफा का वजीफा किया था, उस वजीफे की वजह से ताजदारे कायनात के रुखे अनवर की जुबाशियां मुंतकिल होकर अबू बकर के चेहरे में आ गई थी। लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, यह सिबगत अल्लाह का असर था। अल्लाह का रंग मुस्तफा में और मुस्तफा का रंग अबू बकर के चेहरे में नजर आ रहा है। लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था कि आका कौन है, बरदा कौन है, अबू बकर कौन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। चादर तार कर ऐलान किया, लोगों ये तो करम है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। और चादर तान कर ऐलान किया, लोगों मैं इनका बरदा, मैं इनका गुलाम, ये मेरे आका, ये मेरे आका नेमत, ये मेरे ताजदार मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। ये वो रंगे मुस्तफा के असरात हैं, और जिनमें ये रंग आ गया, वो रंग नक्शबंद में आए तो चलते चलते हजरत शेर रब्बानी तक पहुंचे। वो रंग चलते चलते हजरत बाबा सैयद ताहिर हुसैन बुखारी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचे। वही रंग था। आप चाल ढाल में देख लें, आप उस रंग में देखें तो 2 आदशाह था। जहां आले रसूल का रंग था, वहां नक्शबंदियों का तरंग नजर आता है। ये वो रंग और मोहब्बत और फैज और करम की खैर होती है। वो हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत की वजह से कादरियत का रंग नजर आता है, वो मोहब्बतों का रंग नजर आता है, वो अखलाक का रंग नजर आता है, वो किरदार का रंग नजर आता है, वो दिलों को जोड़ने की सीरत मुस्तफा का रंग नजर आता है, वो मेहमान नवाजी का रंग नजर आता है, वो खुल्क व अखलाक व किरदार मुस्तफा का रंग इनमें नजर आता है। और उस रंग की वजह से सब रंगने के लिए हर साल इश्क व मस्ती में हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर आ जाते हैं। और हाजरीन गिरामी कदर, जो इन जैसे आशिक होते हैं, उनका मुकाम और मर्तबा सुनाने के लिए वक्त के तायुन में रहते हुए 2 से 4 मिनट में यह अर्ज करना चाहता हूं, मालिक इनसे कितना प्यार करता है। पहली बात तो यह समझ लें
ये जो हम उर्स करते हैं, ये उर्स ताजदार कायनात की हदीस से साबित है। जब मैयत को कब्र में लिटाया जाता है, हम वहां पर दफना कर आते हैं, तो जैसे ही पलटते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि वो अपने जाने वालों के जूतों की आवाज भी सुनता है, यानी वहां से पहचानता है कौन आया है। ये आलम है। और फिर जब वो जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। और मुनकर और नकीर आकर पूछते हैं, 3 सवालों का जिक्र हदीस की कुतुब में आता है। पहला सवाल होता है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है मा दीनू का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा सवाल होता है मा कुंता तकूल फी हक हाजिर रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई जाती है और पूछा जाता है इनके बारे में क्या कहा करता था। ये वही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत को अगर मान गया। ये वही मंजर है। अब मैं यहां पर आपको रोककर सिर्फ इमाम बुखारी की तहकीक से बात करता हूं। कई ज़हनों में सवाल होता है बुखारी में दिखाएं, बुखारी में दिखाएं। अरे बुखारी में देखना काफी नहीं, हदीस का सनदन ठीक होना काफी होता है। अब ये अलहदा वक्त हो तो फिर बताऊं कि इमाम बुखारी का इश्क, इतना अर्ज करता हूं, इमाम बुखारी का इश्क व अदब रसूल ये है कि सारी जिंदगी ताजदार कायनात की कुबा को, आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक को अपनी कुबा में सी के रखा। ये अदब है उनका आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के साथ। तो पूरी बुखारी में पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात से लेकर आखिरी हदीस कलिमतान खफीफतान तक मुकर्ररात निकाल लें तो 2627 हदीसें। क्या हुजूर का दीन सारा 27 हदीसों तक होगा? एक सवाल। दूसरा यह है कि पूरी बुखारी में कब्र के बारे में इमाम बुखारी 7 मरतबा हदीस लाए। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। और इमाम बुखारी 3 सवाल नहीं लाए, बाकी मुहद्दिसीन ने किया है। वो सवाल ही एक लाए हैं, बस ये बता बंदे तो मुस्तफा के बारे में क्या कहा। यह इमाम बुखारी का भी अकीदा है, जो मुस्तफा को पहचान गया वही दीन को पहचान गया, वही रब को पहचान गया। इसलिए इकबाल फरमाते हैं ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाऊस गर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस। और आला हज़रत फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असले उसूल बंदगी उस्ताद की है। और जब उम्मती को ताजदार कायनात की जियारत होती है, अब जियारत के 2 तरीके हैं। पहला तरीका उम्मती कहीं दफन हो, वहीं से आका की जियारत होती है कि बता अगर उम्मती कहीं दफन हो वहां से हुजूर को तक सकता है। रब ने ये ताकतें अपने मुस्तफा को नहीं दी कि वह गुंबद खजरा में रहकर अपने गुलामों को तक सके। वाह वाह। बस अर्ज कर रहा हूं। और दूसरा तरीका ताजदार कायनात की आमद का जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी बयान फरमाया कि जिसमें मिसाली के साथ हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं, जिसमें मिसाली के साथ, कि हुजूर की आमद जिसमें मिसाली के साथ होती है। असल जसद अक़दस मदीना में ही है। ये फिर अलहदा एक मजमून है, मिसाली जिस्म क्या होता है, वक्त नहीं। तो ये 2 तरीके हैं। और इमाम बुखारी फरमाते जब आशिक देखेगा अपने महबूब को तो वजद में आ जाएगा, वो कहेगा हुआ मोहम्मदुन, हुआ मोहम्मदुन, हुआ मोहम्मदुन। मुझे लगता है ये वही है, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद के शब जाए के मन। हाय हाय मोहम्मद शम्मे महफिल बूद। पता लगा कि सब कुछ इनके लिए था। वो कहेगा हुआ मोहम्मद, ये तो मुस्तफा है, हुआ मोहम्मद। वक्त में आ जाएगा
वो 3 मरतबा कहेगा, अरे कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए जो कहेंगे ये हुजूर हैं, अरे मुझे लगता है बाबा की सरकार उनमें से है कि मेरा विजदान है, जिनके लिए हुजूर ने फरमाया होगा, अरे फरिश्तों इससे मत पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये कौन है, ये मेरा आशिक, ये मेरा बेटा है, ये मेरी आल वाला, सारी जिंदगी मेरे इश्क की बात की, सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत की बात की। और हदीस में आता है जब वो ये सारी बातें कहता है तो फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, पहली रात की दुल्हन की तरह सो जा। उर्स, अरे क्या पहली यही तमसील क्यों दी हुजूर ने? अरे इस पर जोर होगा कि सो गए, अरे तुम समझ नहीं सके, आगे भी तो पढ़ो। अरे सारे तशबीहात और इस्तिआरात और बलागात समझते हो, अरे इश्क वालों की बलागत भी समझो जो मुस्तफा फरमा रहे हैं। नौमतिल उरूस कनौमतिल उरूस, सो जा पहली रात की दुल्हन की तरह। क्या पहली रात की दुल्हन भी कभी सोती है? वो तो इंतजार में होती है कब महबूब आए और मैं सुहागन हो जाऊं। ये वो उर्स का दिन होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस उर्स की महफिल में तालीमात हजरत सयाहे मक्का और मदीना और नजफ और इराक हजरत बाबा सैयद ताहिर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत अता फरमाए। हमारे अखलाक वैसे हों, हम खिलते हुए चेहरों से अपनों को मिला करें, हम जो नाराज हों उनको मनाने वाले बन जाएं, हम दिलों को जोड़ने वाले बन जाएं और अकड़ने के बजाय नीचे झुककर माफी मांगने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इस जुमले एक शेर पर खत्म करता हूं कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो। और मुझे ये नाम बिलखुसूस करता हूं अपने पीर अकरम भोला साहब के नाम, उनकी मोहब्बतों के नाम, जिन्होंने ये वक्त मुझसे लिया और वक्त 3 महीने पहले लिया मुझसे, मगर विसाल उनका वफात और विसाल चंद दिन पहले हो गया। मैं उनके बेटे हाफिज फहीम अकरम भाई से अर्ज कर रहा था, चांद भाई से, मैंने कहा उन्होंने कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी नियत कर ली जाए तो रब नियतों पर अमल से ज्यादा अजर देता है। मुझे लगता है उन्हें बाबा जी सरकार से जो मोहब्बत थी ना, अब जब भी उर्स होगा तो उनका अजर तब तक जारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने वक्त लिया था। तो नियतों का अजर है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास से हस्ती बदल गया हूं, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।